नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 22 है उसका सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये आज का जो टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो नॉर्मल सा आपको ये पूछा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम जो है, कोई 2 कार्यक्रमों के नाम लिखिए, कोई 4 कार्यक्रमों के नाम लिखिए, है ना। तो गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रमों के नाम आपको ध्यान करने हैं। एक तो सिर्फ और सिर्फ नाम ही ध्यान करने हैं, ठीक है ना। तो 13-14 प्रोग्राम यहाँ पे हैं। तो लेकिन आज हम 3-4 प्रोग्राम ही पढ़ने वाले हैं। तो आप तो एक तो इनके नाम जो हैं वो अच्छे से ध्यान करने हैं। साथ में ही जब आपको एक साथ नाम पूछा जाए, 3-4 नाम आप ध्यान करके अच्छे से रखें। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम जो हैं, परियोजनाएं केंद्र सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं, तो वो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है ना। साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक कार्यक्रम, एक परियोजना को लेकर भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताइए, इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पे जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर एक जो प्रोग्राम या कार्यक्रम जो है उसको लेकर के भी प्रश्न बन जाता है। तो वो भी हम बात कर लेंगे, कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो हम सब बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम। भाई गरीबी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? गरीबी को दूर करने के लिए केंद्र सरकारों के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते रहे हैं, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वर्तमान समय में अनेक कार्यक्रमों के द्वारा जैसे देखिए, एक तो ट्राइसेम है, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ट्राइसेम है, भूमिहीन, मतलब भूमिहीन है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना, भूमिहीन। यहाँ पे ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? जैसे ट्राइसेम भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के द्वारा अनेक स्तरों पर, अनेक जो स्तर हैं, स्टेप जो हैं, स्तरों पर गरीबी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः गरीबी निवारण के लिए पूर्व में व वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मतलब वर्तमान में तो कौन से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और वर्तमान से पहले कौन कौन से जो कार्यक्रम थे वो संचालित हो रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले जो इस लेसन का मोस्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम माना जाता है, स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये इस लेसन का सबसे मोस्ट कार्यक्रम माना जाता है। गरीबी को कम करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ट्राइसेम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसेम। मतलब यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइसेम का पूरा नाम लिखिए। अगर ट्राइसेम का पूरा नाम लिखते हैं तो हिंदी में तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस रूप में ध्यान करना है। और अंग्रेजी में पूछा जाता है तो देखिए, हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको TRY, ट्राइसेम, SEM, ये तो इसका ट्राइसेम होता है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में ट्राइसेम ऐसे लिखते हैं, TRYSEM। अब टी का मतलब तो क्या हुआ? टर्निंग हो गया ना। टी का मतलब क्या हुआ? टर्निंग। आर का मतलब क्या हुआ? रूरल। वाई का मतलब क्या हुआ? यूथ। और एस का मतलब क्या हुआ? SEM। इसका सेम का मतलब क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको एक साथ बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एस का सेल्फ हो गया और EM का मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं। देखिए, इसको हम लिखने का भी प्रयास करते हैं।
टर्निंग आप जानते हैं, TRAINING, टर्निंग आप जानते हैं, टर्निंग ऑफ रूरल, टर्निंग ऑफ रूरल, RURAL, टर्निंग ऑफ रूरल यूथ, YOUTH, यूथ, जानते हो उन्हें, टर्निंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ SELF, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, EMPLOY, एम्प्लॉयमेंट। इसको आप उतार लेंगे, टर्निंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको उतार लेना। और हिंदी आपके सामने दिया हुआ है स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राइसेम। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ट्राइसेम का पूरा नाम लिखिए। तो ट्राइसेम का पूरा नाम हिंदी में आपके पास में दिया हुआ है। टर्निंग का मतलब आप जानते हो ना, प्रशिक्षण। टर्निंग का मतलब तो क्या हुआ, प्रशिक्षण हो गया, है ना। और रूरल का मतलब ग्रामीण हो गया, है ना। यूथ का मतलब युवक हो गया। और स्वरोजगार का अंग्रेजी क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान कर लेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 1979 को, 1979 है ना, को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, मतलब BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, BPL, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के, मतलब परिवारों के, जीवन यापन करने वाले BPL जो परिवार है उनका सदस्य, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के मध्य में उसकी उम्र हो। 18 से 35 वर्ष के युवकों को, जो युवक होते हैं उनको कृषि व अन्य प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, जैसे औद्योगिक इकाइयाँ, सेवाओं व व्यापार में स्वरोजगार हेतु दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना को, अब देखिए यहाँ पे एक तथ्य आपको और ध्यान करना है, इस योजना को 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। कौन सी योजना में शामिल कर लिया गया, 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। मतलब हम ये कह रहे हैं वर्तमान समय में ट्राइसेम आपका अस्तित्व में नहीं है, ट्राइसेम जो योजना है, इस योजना को 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। अस्तित्व में कौन है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना अस्तित्व में है, ठीक है ना। इस रूप में आपको ध्यान करना है। तो समझ गए, ये मोस्ट हो गया ना। BPL परिवारों के जो सदस्य हैं, युवक जो हैं, 18 से 35 वर्ष जिनकी उम्र है, उनको विभिन्न प्रकार के जो कृषि और जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनमें अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और 1 अप्रैल 1999 से इस योजना को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया, ठीक है, ये ध्यान करना है। दूसरा देखिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको IRDP के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका, IRDP। इसका अंग्रेजी, हालांकि वैसे फुल नाम इसका कभी पूछते नहीं हैं, तो वैसे मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये इसका फुल होता है
तो इसका वैसे पूछते नहीं हैं, आपको सिर्फ हिंदी में इसका ध्यान करें आप, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ठीक है, ये ध्यान करके रखें। इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार के द्वारा 1978-79 में, डेट क्या है 1978-79 में, 1978-79 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को कोई ना कोई परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब होता है उपकरण। गरीब जो परिवार हैं, इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार जो होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार की परिसंपत्ति या उपकरण दी जाती है। परिसंपत्ति मान लीजिए या उपकरण दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे, कौन कौन से जो उपकरण हैं वो इस प्रोग्राम या कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिससे उसके परिवार की आमदनी बढ़ने लगती है। गरीब परिवार अपनी आमदनी या जीवन यापन अच्छे से चला सके, इसलिए इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के जो सदस्य होते हैं, गरीब परिवार जो होते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का उपकरण या परिसंपत्ति के रूप में, जैसे पशु उपकरण थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना, पशु क्या होते हैं, परिसंपत्ति होते हैं ना, तो पशु दे दिया किसी को, मतलब ऑटो रिक्शा दे दिया, तो ऑटो रिक्शा एक उपकरण हो गया ना, है ना। तो इस प्रकार से उन्हें किसी न किसी प्रकार के उपकरण और परिसंपत्ति के रूप में दिए जाते हैं, जिससे उसके परिवार की जो आमदनी होती है वो बढ़ने लगती है। जैसे दूधारू पशु, कोई पशु दे दिया जो अच्छा दूध देता हो, तो ये परिसंपत्ति है। बैलगाड़ी दे दिया, ठीक है ना, तो बैल तो परिसंपत्ति के रूप में हो गया और गाड़ी उपकरण के रूप में हो गई। सिलाई मशीन दे दिया, सिलाई मशीन क्या है, उपकरण है, ठीक है ना। हथकरघा दे दिया, हथ यहाँ पे है हथकरघा आप जानते हो ना, जिसको हैंडलूम कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंडलूम, हैंडलूम कहते हैं, ठीक है। तो हथकरघा आदि, करघा नहीं चलाता था क्या, चरखा जिसको हम बोलते हैं। हथकरघा क्या होता है, चरखा, गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, है ना। तो हथकरघा मतलब चरखा, ठीक है ना, जिसको हथकरघा बोलते हैं, जिसमें जो ऊर्जा होती है, पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वो हाथ से दी जाती है, जिसको हैंडलूम बोलते हैं, है ना, आदि। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल, अब देखिए जो एकीकृत ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है, इसको भी 1 अप्रैल 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती, किसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया, ठीक है ना। इसका भी अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। तीसरे की हम बात कर लेते हैं, जवाहर रोजगार योजना। यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, जिसको JRY के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, JRY, जवाहर रोजगार योजना। जैसा लिखा हो वैसा ही अंग्रेजी होता है इसका, जवाहर रोजगार योजना। यह रोजगार का, इस रोजगार का प्रारंभ यहाँ पे इस कर देना, ठीक है। इस रोजगार का प्रारंभ 1989-90 में किया गया। कब किया गया, 1989-90 में, 1989-90 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको काट देना, इसको भी काट देना, इसको भी काट देना, रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, किए जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, किस किस को काटना है, इसको काटना है, इसको, इसको। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना है ना, ये थोड़ा मोस्ट है वैसे, पर्टिकुलर एक कार्यक्रम के रूप में ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। जवाहर रोजगार योजना, JRY, है ना, JRY। इसको वैसे पर्टिकुलर आप ध्यान करेंगे, जैसे ट्राई सेम है वैसे इसको भी ध्यान करना है। देखिए इस रोजगार जो कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार कार्यक्रम, इसमें कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, पेयजल के लिए एक तो कुओं का निर्माण किया जा रहा है, स्कूल भवन निर्माण किया जा रहा है ना।
दवाखाना, जो प्राइमरी जो चिकित्सा केंद्र होते हैं उनकी स्थापना गांव में की जा रही है। प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होते हैं, प्राथमिक है ना। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की सड़कें बनाई जा रही हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम, लघु सिंचाई जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। भू संरक्षण, मृदा को संरक्षित किया जा रहा है। भू संरक्षण ये क्या है? भू संरक्षण, मृदा को या मिट्टी को संरक्षित किया जा रहा है आदि। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए, अब देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों का जो पोषण स्तर है, पर्याप्त उनको भोजन कैसे मिले, इसके लिए काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। काम करवाते हैं और उसके बदले में अनाज दे देते हैं, ठीक है ना। काम के बदले अनाज भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम को भी 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में लागू कर दिया गया। इस कार्यक्रम को भी 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया इस समय 1 अप्रैल 1999 को, और लागू किस रूप में किया गया? जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम समृद्धि शब्द और जोड़ दिया, जवाहर ग्राम योजना, ठीक है ना। समृद्धि शब्द और जोड़ दिया इसमें, रोजगार को हटा दिया इसमें, ठीक है ना। ये ध्यान कर लेंगे आप, है ना। अब देखिए 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, एक तो महिलाओं व बच्चों का विकास, किस किस का विकास किया जा रहा है? महिलाओं व बच्चों का विकास किया जा रहा है। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एक तो डी है, एक डब्लू है, एक CRA है, ठीक है ना। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, DWCRA। डी का मतलब आप जानते हैं डेवलपमेंट, जो विकास दिया हुआ है हिंदी में। डब्लू का मतलब आप वुमेन जानते हैं, महिला, वुमेन। सी का मतलब चिल्ड्रन आप जानते हैं। आर का मतलब रूरल होता है। ए का मतलब एरिया होता है, क्षेत्र, ठीक है ना। तो सब मीनिंग आपके सामने है, हिंदी आप जानते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की आय में वृद्धि के लिए, गरीब परिवार की जो महिलाएं होती हैं, देखिए हम हर बार ये बात करते रहेंगे, गरीब परिवार की महिलाएं हम किसको मान रहे हैं? गरीब परिवार की जो महिलाएं होती हैं, हम उनमें से BPL की जो महिलाएं होती हैं उनको हम गरीब परिवार की महिलाओं के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हर बार आपको यही ध्यान करना है कि जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनके अंतर्गत हम गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं वो BPL, विशेषकर BPL की जो महिलाएं हैं उनको हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं की आय में, किसमें? आय में, जो उनकी इनकम है, आय में वृद्धि के लिए 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर 15,000 रुपये की आवर्ती धनराशि प्रदान की जाती है। 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाया जाता है और समूह बना कर के अब की बार इसको इस प्रकार से 15-15 हज़ार रुपये प्रत्येक, जो 5 से 10 महिलाओं का जो समूह बनाया जाता है उसमें प्रत्येक महिला को मतलब चक्रीय रूप में, आवर्ती का मतलब होता है चक्रीय रूप में। अब की बार सुनीता को पैसे दिए जा रहे हैं, अगली बार फिर मोनिका को पैसे दिए जाएंगे, है ना। फिर तो अलग अलग जो महिलाएं हैं उनको अलग अलग समय में चक्रीय रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 15,000 रुपये। सन 1980-81 से 1997-98 के मध्य इस योजना के द्वारा महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। ये डेट है, इस समय इनको सहायता प्रदान की गई। 1 अप्रैल 1999 को, कब बात हो रही है? 1 अप्रैल की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को भी, ये क्या लिखा हुआ है? SGSY, स्वरोजगार ग्रामीण स्वरोजगार स्वर्ण, ये जो योजना अभी हमने पढ़ी है ना, क्या पढ़ी हमने?
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ने क्या पढ़ा हमने, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ये, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। जो ऊपर हमने ट्राइसेम जिस योजना में ट्राइसेम को शामिल किया गया, स्वर्ण जयंती, एस का मतलब स्वर्ण, जी का मतलब जयंती और एस का मतलब स्वरोजगार और वाई का मतलब योजना है ना। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। सभी कब किया गया, 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को इसमें शामिल कर दिया गया। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। अब देखिए यहाँ पे जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, क्या नाम है नई परियोजना का, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। इसका शॉर्ट फॉर्म है DPIP। DPIP, डी का मतलब आप जानते हो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट जानते हो। पी का मतलब पॉवर्टी, आई का मतलब इम्प्रूवमेंट और पी का मतलब परियोजना या प्रोग्राम, कुछ भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, परियोजना या प्रोग्राम है ना। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। इस योजना का प्रारंभ विश्व बैंक के सहयोग से, किसके सहयोग से, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का प्रारंभ किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से 22 जुलाई 2000 को किया गया। कब किया गया, 22 जुलाई 2000 को किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को गैर सरकारी संस्थाओं से जोड़कर, सरकारी संस्थाओं से नहीं, गैर सरकारी संस्थाओं से, जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, गैर सरकारी संस्थाओं से, जो NGO के द्वारा चलती हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं होती हैं, गैर अनुदानित जो संस्थाएं होती हैं, स्वपोषित जो संस्थाएं होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। गैर सरकारी संस्थाओं से जोड़कर उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए PAY प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका अंग्रेजी टर्म भी यही होता है, PAY है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना मई 1985-86 में इंदिरा आवास योजना के रूप में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका प्रारंभ में नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना। मतलब क्या था, IAY, इंदिरा आवास योजना। ये प्रारंभ में इसका नाम ये था। इंदिरा आवास योजना को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में तब्दील कर दिया गया। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। यह योजना मई 1985-86 में इंदिरा आवास योजना के रूप में शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना के रूप में इसकी स्थापना कब की गई थी या प्रारंभ कब किया गया था, 1985-86 में। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना के रूप में इस योजना को प्रारंभ किया गया, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2016 में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो अनुसूचित जाति जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, ग्रामीण गरीबों व युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा उनके, यहाँ पे ये विधवाओं लिखा हुआ है, विधवा होती है ना वैसे, विधवाओं तथा उनके निकटतम संबंधियों को आवास निर्माण हेतु, निकटतम जो भी उनके जीवित जो सदस्य होते हैं, निकटतम उनके करीबी जो होते हैं, उनको आवास बनाने के लिए आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में, देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये प्रति आवास के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये, क्योंकि वहाँ पे जो आवास बनाने के लिए जो मटेरियल होता है उसको पहुँचाने में थोड़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में 75,000 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपये प्रति आवास प्रति व्यक्ति को दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। तथा वर्तमान समय में, अब देखिए पहले तक तो ये था
लेकिन वर्तमान समय में प्रत्येक कच्चे मकान वाले परिवार को, वर्तमान समय में इसमें क्या संशोधन किया गया है, प्रत्येक जो कच्चा मकान है उस कच्चे मकान वाले परिवार को, प्रत्येक कच्चे मकान वाले परिवार को शौचालय सहित, शौचालय जो लैट बात है, शौचालय सहित, शौचालय सहित, शौचालय सहित 1,48,000 रुपये, 1,48,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और वो भी नगद मुद्रा के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ पे ये कटा हुआ है तो आपके पीडीएफ में नोट्स के रूप में तो पूरा गया हुआ है, तो आप इसी रूप में लिखेंगे, शौचालय सहित 1,48,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, इस रूप में आपको ध्यान करना है, याद करना है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं थे ये, बहुत ही आसान से टॉपिक हमने पढ़े हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान करना है कि यहाँ पे एक तो जैसे हमने आज जो बात की है प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयार करना है। साथ में आपको जवाहर रोजगार योजना को अच्छे से तैयार करना है ना। जवाहर रोजगार योजना को पर्टिकुलर एक, मतलब भाई आपसे इतना ही पूछा जाएगा, जवाहर रोजगार योजना को समझाइए। ठीक है ना, तो वो आपको डिटेल से तैयार करना है। उसके बाद में आपको ट्राई सेम जो है 1 नंबर हमने पढ़ा है, इसको आप पर्टिकुलर अलग से तैयार करेंगे। इन 3 को आप अलग से तैयार करेंगे और साथ में जो प्रोग्राम आपके, जो यहाँ पे हमने 6-7 प्रोग्राम जो पढ़े हैं उनको आप अलग से, उनका नाम तो सबका याद करें, नाम तो आप सबका याद कर लें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में अगर प्रश्न आए कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं भारत में, गरीबी उन्मूलन के कोई 2 कार्यक्रमों के नाम लिखिए, 4 कार्यक्रमों के नाम लिखिए, तो फिर नाम ही लिखना है तो नाम तो आप याद ही कर लेंगे ना। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे, आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है ना।